अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट से सोलर सिस्टम का टॉपिक कवर करेंगे और सोलर सिस्टम के हवाले से 40 MCQs जो रिपीटेड और इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपसे हो सके तो इन MCQs को आप अपने किसी नोटबुक में लिखते जाएँ, क्योंकि ये आपकी जॉब प्रिपरेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोलर सिस्टम इज़ कंसिस्टेड ऑफ, यानी कि सोलर सिस्टम किस पर मुश्तमिल है? तो इसका आंसर है स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन आवर सोलर सिस्टम सन इज़ अ, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज क्या है? तो इसका आंसर है स्टार, यानी कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम में एज ए स्टार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल टू ह्यूमंस, यानी इंसानों को सूरज का कौन सा हिस्सा नज़र आता है? तो इसका आंसर है फोटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन, यानी कि सूरज का सबसे गहरा लेयर कौन सा है? इसका आंसर है सेम फोटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण के वक्त हमें सूरज का कौन सा हिस्सा नज़र आता है? तो इसका आंसर है कोरोना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, यानी सूरज की सबसे बैरूनी तह कौन सी है? तो इसका आंसर है सेम कोरोना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ मून इन सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे निज़ाम शमसी में चाँद क्या है? तो इसका आंसर है नेचुरल सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार हैज़ इट्स ऑन, यानी कि एक स्टार को अपनी क्या होती है? तो इसका आंसर है लाइट, यानी कि एक स्टार को अपनी खुद की लाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं? तो इसका आंसर है 8, यानी कि 8 सैयारे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर हाउ मेनी जोवियन प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे निज़ाम शमसी में जोवियन प्लैनेट्स कितने हैं? तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी के हवाले से कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और डैश प्लैनेट्स, यानी ये कौन से प्लैनेट्स हैं? ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे प्लैनेट्स जिनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, जो कि गैस जायंट प्लैनेट्स होते हैं, वो बुनियादी तौर पर किस चीज़ से कंपोज होते हैं? तो इन प्लैनेट्स की जो कंपोजिशन होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज़ हैं, जोवियन प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनको और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उनको गैस जायंट प्लैनेट से जाना जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो जुपिटर से मिलता जुलता है और ये साइज़ में बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दोज प्लैनेट्स विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड देयर स्ट्रक्चर आर बीइंग सिमिलर टू द अर्थ आर नोन एज, यानी ऐसे प्लैनेट्स जो चट्टानों से मिलकर बने हों और उनकी साख्त जो है वो ज़मीन से मिलती जुलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द साइज़, यानी साइज़ के लिहाज से सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? तो इसका आंसर है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी सूरज के करीब तरीन स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसका आंसर है मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम टेक्स द शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर है मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम में शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन वाला प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्लैनेट हैज़ शॉर्टेस्ट ऑर्बिट, यानी किस सैयारे का मदार सबसे छोटा है? तो इसका आंसर है मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्लैनेट हैज़ लॉन्गेस्ट ऑर्बिट, यानी सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्बिट वाला कौन सा सैयारा है? तो इसका जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून का जो ऑर्बिट है वो सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, यानी निज़ाम शमसी में
किस सैयारे की सबसे ज़्यादा कसाफत है? तो इसका आंसर है अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी धरती। क्वेश्चन नंबर 21 है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, यानी निज़ाम शमसी में कौन सा सैयारा कम कसाफत रखता है? तो इसका आंसर है सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 22 है अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड एज, यानी रोशनी के ज़रिए 1 साल में तय किए जाने वाले फासले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है लाइट ईयर। इसी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ लाइट ईयर, यानी नूरी साल क्या है? तो इसका जवाब है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स, यानी कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार क्या है? तो इसका आंसर है लाइट, यानी रोशनी। रोशनी की जो रफ्तार है कायनात में वो सबसे तेज़ है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी रोशनी की रफ्तार क्या है? तो इसका आंसर है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, और माइल्स के हवाले से 186,000 माइल्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 है एज ऑफ सोलर सिस्टम, यानी निज़ाम शमसी की उम्र तकरीबन कितनी है? तो इसका आंसर है 4.5 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 27 इसी के हवाले से है कि एज ऑफ यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली, यानी कायनात की उम्र तकरीबन क्या है? तो इसका आंसर है 14.5 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम बिफोर गैलीलियो, यानी गैलीलियो से पहले निज़ाम शमसी किसने दरियाफ्त किया? तो इसका आंसर है निकोलस कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 29 है हु एक्सप्लेन्ड सोलर सिस्टम आफ्टर निकोलस कोपरनिकस, यानी निकोलस कोपरनिकस के बाद निज़ाम शमसी की वजाहत किसने की? तो इसका आंसर है गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 30 है जुपिटर एंड सैटर्न आर डैश जोवियन प्लैनेट्स, यानी जुपिटर और सैटर्न किस किस्म के जोवियन प्लैनेट्स हैं? तो इसका आंसर है गैस जायंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 इसी से रिलेटेड है कि यूरेनस एंड नेपच्यून आर डैश जोवियन प्लैनेट्स, यानी यूरेनस और नेपच्यून किस किस्म के जोवियन सैयारे हैं? तो इसका आंसर है आइस जायंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 इज़ वीनस प्लैनेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, यानी जो हमारे निज़ाम शमसी का वीनस सैयारा है उसे और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे हॉटेस्ट प्लैनेट और अर्थ ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज लाइफ प्लैनेट, यानी ज़िंदगी का सैयारा किस प्लैनेट को कहा जाता है जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाए? तो इसका आंसर है अर्थ, यानी कि अर्थ को लाइफ प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज़ विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, यानी सुर्ख सैयारा किस प्लैनेट को कहा जाता है? तो इसका आंसर है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज़ सैटर्न इज़ कॉल्ड एज, यानी सैटर्न को और क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो सैटर्न को सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज़ यूरेनस इज़ कॉल्ड एज, यानी यूरेनस को क्या कहा जाता है? तो यूरेनस को हमारे सोलर सिस्टम में कोल्डेस्ट प्लैनेट जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी किस सैयारे को निज़ाम शमसी का सबसे बैरूनी सैयारा कहा जाता है? तो इसका आंसर है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 38 है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, यानी कायनात में सबसे रोशन सैयारा कौन सा है? तो इसका आंसर है वीनस, मतलब वीनस इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 है द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज़ कॉल्ड, यानी कि जुपिटर और मार्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एस्टीरॉयड बेल्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है द मेजॉरिटी ऑफ एस्टीरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, यानी एस्टीरॉयड्स की जो अक्सरियत होती है वो किन सैयारों के ऑर्बिट्स के दरमियान पाई जाती है? तो इसका आंसर है मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके दरमियान। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस टॉपिक को आप अपने किसी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब जो अपकमिंग संडे है उस पर आपसे ग्रुप टेस्ट ली जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसमें ये टॉपिक शामिल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।